फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रैकेट की न्यू सीरीज लास्ट मिनट रिवीजन का पार्ट 3 और जिसके अंदर मैंने क्या कवर किया है, मैंने कवर किया है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि ऐसी डेट्स जिन डेट्स पर कुछ रूल्स जो है वो फोर्स में आए थे। ठीक है, तो व्हेन दीज रूल्स केम इनटू फोर्स, ये सारे मैंने एक जगह पे कंपाइल करके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए डाला है। तो ये डेट्स आपको जरूर लर्न करनी है। तो देखते हैं, इनको मैंने क्रोनोलॉजी से लगाया है। जो डेट सबसे पीछे की है उसको हमने सबसे पहले रखा है। तो जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है, ठीक है, ईयर तो आप वैसे भी उस रूल के साथ याद कर ही लेते हो, तो उसके अलावा उसको डेट आपको जरूर याद रखनी है। और 1964 का जो कंडक्ट रूल है वो कब फोर्स में आया था, वो था 30 नवंबर 1964। ठीक, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सीसीए रूल्स 1965। तो जब हम अगला करेंगे तो हम पिछला जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिससे आपको डेट्स लर्न हो जाएगी। डेट्स का लर्न करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमने अभी इससे पीछे क्या किया था, इससे हमने पीछे किया क्या, कंडक्ट रूल्स 30 नवंबर 1964। ठीक, और ये है 1 दिसंबर 1965। तो 30 नवंबर के बाद अगली डेट क्या है, 1 दिसंबर। ये सिर्फ ईयर चेंज हुआ है ना। 1964 के कंडक्ट रूल्स है, 1965 के सीसीए रूल्स है। इन दोनों में सिर्फ एक दिन का फर्क है। जो कंडक्ट रूल है वो आपका 30/11 को है, और जो सीसीए है वो है 1/12 यानी 1 दिसंबर। नेक्स्ट आते हैं। इसको करने से पहले हमें पिछले दो लिखने हैं जरूर। ठीक है, इसको इसी तरीके से लर्न करोगे तो आपको सारी डेट्स याद हो जाएंगी। हमने किया कंडक्ट रूल, फिर था सीसीए। तो भाई कंडक्ट रूल था 30/11/64 और सीसीए था आपका 1/12/65। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके 6 महीने बाद। ठीक है, इसके 6 महीने बाद आ गया आपका जून, दिसंबर के बाद जून। तो ये है आपकी लीव रूल्स। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई सीसीए रूल आया था और उसके बाद किसी को छुट्टी पे भेज दिया, उसको सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए उसको छुट्टी पे भेज दिया। तो छुट्टी पे भेज दिया बोले तो लीव रूल्स। कितने महीने की छुट्टी पे भेजा, 6 महीने की छुट्टी पे भेजा। तो जो लीव रूल्स है वो है 1 जून 72। तो आई गेस ईयर आपको याद ही होगा, क्योंकि जब आप रूल्स याद करते हो तो ईयर के साथ ही याद करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, डीएफपीआर। लेकिन इसको करने से पहले पिछले तीन हम देखेंगे कहाँ से शुरू हुई थी कहानी हमारी। 30 नवंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 1 जून। कौन कौन से थे ये थे कंडक्ट, ये सीसीए और ये था लीव, 6 महीने की छुट्टी। 6 महीने की छुट्टी, ठीक है। 72, 65, 64। नेक्स्ट है आपका डीएफपीआर। तो डीएफपीआर है इसके 2 महीने बाद, डीएफपीआर। ठीक है, तो 2 महीने बाद यानी 1 अगस्त 1978। अगेन बोल रही हूँ, जो ईयर है वो जितनी बार रूल पढ़ते हो उसको ईयर के साथ पढ़ा करो, तो ईयर तो वैसे ही रट जाएगा। तो डीएफपीआर हुआ 6 के 2 महीने और बाद, 1/8 1978। एक बात और बता दूं भाई, ये पेपर तक याद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि पेपर से जस्ट पहले एक बार इसको देख लेना, इसी तरीके से एक बार लिखने की कोशिश करना, तो आपको याद रहेगा पेपर तक तो कम से कम। बिकॉज ये रेक्टिफिकेशन की टेक्निक है, आपकी परमानेंट मेमोरी में तो नहीं जा रहा है ये। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट है आपका जीएफआर। इसको हम पहले हम पिछला लर्न करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो पिछले हम 4 डेट्स याद कर चुके हैं, जिसके अंदर था क्या, सबसे पहले किया हमने कंडक्ट जो कि था 30/11। फिर एक दिन बाद हो गया 1/12, जिसके अंदर सीसीए के बाद उसकी हो गई 6 महीने की छुट्टी। तो हो गया लीव रूल्स जो कि था 1 जून। और उसके बाद हमने किया इसके 2 महीने बाद डीएफपीआर। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई आपकी 4 रूल्स की, 64, 65, 72 और 78। अब अगली कहानी शुरू करते हैं हम मार्च से। ठीक, तो मार्च के अंदर बजट वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है, क्लोजिंग का टाइम होता है ना। तो इसलिए मार्च के अंदर रहेगा आपका जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो जीएफआर ये हो गया आपका 8 मार्च 2017। ठीक है, मार्च के बाद देखो नेक्स्ट मंथ कौन, नेक्स्ट मंथ आया आपका मई का। तो देखो मार्च के अंदर आपने क्लोजिंग कर ली 8 मार्च 2017। फिर उसके 2 महीने बाद 8 मई, ईयर की बात नहीं कर रही मैं, देखो 2 महीने बाद, वैसे तो 1979 पहुंच गया ये ईयर, तो आप इसके साथ ही लर्न कर लोगे। हम सिर्फ यहाँ पे डेट्स लर्न करने का ट्राई कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग होके आपको छुट्टी की जरूरत पड़ गई, तो आप 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आ गए ज्वाइन करने के लिए। ठीक, तो क्लोजिंग के 2 महीने बाद आप ज्वाइन करने आए हो।
तो 8 मई 1979 ये हो गया आपका ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। ठीक, तो हमने करा था अभी GFR और ये हो गया आपका ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मंथ है। नेक्स्ट मंथ है LTC। आपको लगा भाई ज्वाइन करते ही हम घूमने चले जाते हैं, ठीक है, तो हमने किया 8 मार्च जब क्लोजिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पर आए GFR रूल्स। फिर आप क्लोजिंग करते करते थक गए तो आप 2 महीने की छुट्टी चले गए, ये हो गया आपका ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। और ज्वाइन करते ही आपको लगा कि भाई थोड़ा घूम कर आते हैं, LTC रूल्स। तो मई के अंदर ही आपने कब ज्वाइन किया, मई में, और मई के अंदर ही आपने LTC रूल्स 1988 आप घूमने चले गए, LTC रूल्स। ठीक है, तो ये 3 हो गए। एक बार यहीं पे रिवाइज कर लें कि पिछले 4 कौन से थे। एक था कंडक्ट, फिर था CCA। कंडक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, 30 नवंबर। फिर अगले दिन हुआ आपका CCA। फिर उससे अगले दिन हुआ लीव रूल्स, 6 महीने की छुट्टी, और उसके 2 महीने बाद था DFPR 1/8 को। ठीक है, ईयर्स नहीं लिख रही मैं बार बार। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो मई की कहानी, मई तक पहुंच गए हम अपनी कहानी। नेक्स्ट आ जाओ आपका, ये है जून के अंदर GPRA रूल्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट GPRA रूल्स। अब देखो इसको हम कैसे अपनी कहानी से कनेक्ट करते हैं। हमने किया था सबसे पहले क्लोजिंग GFR में, फिर हमने किया कि भाई GFR रूल्स पढ़ के और क्लोजिंग करके हम थक गए तो 2 महीने की छुट्टी चले गए, तो 2 महीने बाद हमने आके ज्वाइन किया, ये हो गया ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। और फिर उसके बाद ही आप LTC चले गए 21 मई 1988, मई में ही आप LTC चले गए, तो LTC रूल्स। अब LTC पे जाओगे तो भाई कुछ रहने के लिए अरेंजमेंट करोगे ना, तो रेजिडेंशियल कुछ रहने का जुगाड़ करोगे LTC पे जाओगे तो फिर आपने रहने का जुगाड़ किया 16 जून। ठीक है, मई के बाद नेक्स्ट मंथ आ गया 16 जून 2017, ये हो गया आपके GPRA रूल्स। तो ये कहानी के अंदर भी आपकी 4 डेट्स लर्न हो गई। इससे पिछली 4 डेट आप पिछली कहानी में याद कर चुके हो, जो कि था कंडक्ट रूल, CCA, लीव रूल्स और DFPR। आई गेस ये याद हो गए होंगे आपको चारों। तो लेट अस सी आप खुद से लिख पाते हो कि नहीं, अपने साथ साथ भाई मेरे साथ साथ खुद भी लिखने का ट्राई करना। ये हो गया 30 नवंबर, CCA हो गया 1 दिसंबर, फिर लीव रूल्स था 6 महीने की छुट्टी 1 जून, और DFPR था 1 अगस्त 1978। ईयर्स आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, तो ये भी हो गई 4 डेट्स की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर ये सारा रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जून के बाद आ गया जुलाई, फिर आ गया ट्रैवलिंग अलाउंस TA। जब आप LTC से आओगे और रेजिडेंशियल का भी आपने जुगाड़ कर लिया जून के अंदर, तो फिर आप TA क्लेम करोगे, है ना, तो वो है आपका जुलाई के अंदर। तो हमने शुरू कहाँ से करी थी कहानी शुरू हुई थी आपकी GFR रूल से। तो GFR रूल्स था क्लोजिंग के टाइम का, क्लोजिंग के टाइम बोले तो 8 मार्च 2017। फिर हम छुट्टी पे चले गए और हमने ज्वाइन किया 2 महीने बाद, तो ये हो गया आपके ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। फिर उसके बाद आप चले गए LTC पर, ये हो गए LTC रूल्स। इसके बाद आप क्या आए GPRA रूल्स जून में, 16 जून। ठीक है, और इसके बाद आपने फिर अगले महीने क्लेम किया अपना LTC का TA, तो 1/7/2017 ये आपके TA के रूल्स। ठीक है, पिछले 4 अब मैं रिवाइज नहीं कर रही, जाएगा आपको याद हो गए होंगे। ठीक, तो ये कहानी आपकी पहुंच गई है जुलाई तक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल जो कि है CCS पेंशन रूल्स 2021। अभी रिसेंटली ही ये लॉन्च हुए हैं, रिसेंटली ये नोटिफाई हुए हैं। तो इसकी जो डेट है वो है 20 दिसंबर 2021। ठीक है, 20 दिसंबर। तो हमारी कहानी कहाँ तक गई थी भाई, सबसे शुरू से करते हैं, अब सारा रिवाइज हो जाएगा। कंडक्ट किया पहले, फिर CCA, फिर लीव रूल्स, और फिर DFPR, है ना। तो ये हो गया 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून और 1 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या कहानी करी थी भाई, GFR से। ठीक है, GFR, और उसके बाद आपने ज्वाइन करा 2 महीने बाद, 8 मार्च, 8 मई, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। इसके बाद आप चले गए LTC का आ गया आपका 21 में, और इसके बाद आपने किया GPRA रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का जुगाड़, GPRA रूल्स, ये है आपका 16 जून, और इसके बाद आपने अपना क्लेम किया आके TA, जो कि था 1 जुलाई। ठीक है, 2017।
फाइन, ये भी 2017 था, ये 1988 था, ये 1979 था और ये भी 2017 था। ठीक है, ये ईयर भी आप अच्छे से याद कर लेना। फिर है आपका नेक्स्ट रूल, यानी टीए क्लेम करने के 5 महीने बाद आपने ले लिया वीआरएस या रिटायरमेंट, या फिर आपका आ गया रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 महीने बाद किसके, टीए क्लेम करने पे, क्योंकि आप एलटीसी भी घुमाया, आपने रहने का जुगाड़ भी कर लिया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपने जीएफआर भी पढ़ लिया, क्लोजिंग भी कर दी, तो बचा क्या, आप रिटायर होने बचा ना बस। तो इसके 5 महीने बाद आपने कर लिया रिटायरमेंट, और इसके 5 महीने यानी जुलाई के बाद होता है दिसंबर, तो 20 दिसंबर 2021 ये आपका हो गया पेंशन रूल्स। ठीक है, और लास्ट आपका आरटीआई जो है वो मैंने पहले मॉड्यूल के अंदर बता दिया कि ये कब इनेक्ट हुआ था, और आई गेस आरटीआई की डेट तो सबको याद ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। इनेक्ट कब हुआ था, ये 15 जून 2005 को, जब आप अपना जीपीआरए का जुगाड़ कर रहे थे। ठीक है, जून के अंदर जुगाड़ कर रहे थे ना जीपीआरए का, ये सॉरी जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वाले जो रूल्स थे। इसके बाद है आपका अक्टूबर के अंदर जो आरटीआई है वो इट केम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2005। ये डेट तो आएगा सबको याद होगी ही होगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो फाइनली आपको सारे के सारे रूल्स की जो डेट्स हैं वो आई गेस याद हो चुके होंगे इस वीडियो के एंड तक। सो अगले वीडियो के अंदर भी हम कुछ और इसी तरीके का जो लास्ट मिनट रिवीजन है वो कोई टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।